जो लोग चोर रह चुके हैं वे जानते हैं कि हम ताला बनाने वालों का भेष बदलना पसंद करते हैं और चुपके से अपने टारगेट के दरवाजे पर ऐसे कार्ड चिपका देते हैं। हम पहले उनके ताले खराब करते हैं और जब घरवाले दरवाजा नहीं खोल पाते तो मुझे ही मदद के लिए फोन आता है। इस तरीके से मैं न सिर्फ ताला बदलने के पैसे कमाता था बल्कि अपने लिए भविष्य के कई ग्राहक भी बना रहता था। लेकिन कल मेरे साथ एक ऐसी खौफनाक घटना हुई जिसने मुझे हमेशा के लिए चोरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कल सुबह करीब 2 बजे मेरी नींद एक फोन कॉल से खुली। ये एक अनजान नंबर था। फोन पर एक औरत की घबराई हुई आवाज थी जिसने बताया कि उसके घर का ताला खराब हो गया है। मैंने उसे शांत रहने को कहा। जैसे ही उसने मुझे अपना पता बताया मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि उसका ताला मैंने ही खराब किया था। किसी ताले को खराब करना बहुत आसान है। बस एक टूथपिक का छोटा सा टुकड़ा ताले के छेद में डालकर तोड़ दो। जब टूथपिक का नुकीला हिस्सा अंदर फंसा रह जाता है तो चाबी पूरी तरह से अंदर नहीं जा पाती और ताला नहीं घूमता। मैं कुछ सोसाइटी पहुंच गया। मैं आपको सोसाइटी का नाम और घर का नंबर नहीं बता सकता। मैंने सीधे 14वीं मंजिल का बटन दबाया। जब मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा कि दरवाजे के सामने एक औरत घुटनों के बल बैठी थी। मैंने ताले की जांच करने का नाटक किया। मैंने उससे कहा कि ताले में चाबी का टुकड़ा फंसा है और फिर उसे अपना नकली लाइसेंस और पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट दिखाया। मैंने उससे पहचान पत्र और घर के मालिकाना हक जैसे कुछ दस्तावेज भी मांगे ताकि मैं घर के मालिक की जानकारी जुटा सकूं। ये सारी प्रक्रिया असली ताला खोलने वालों के लिए जरूरी होती है, इसलिए इस पर किसी को शक नहीं होता। फिर मैंने अपने बैग से औजार निकाले और काम शुरू कर दिया। काम के दौरान मेरी नजर उस औरत पर पड़ी। मैंने देखा कि उसकी आंखें बेचैन थीं और उनमें डर था। वो बार बार मेरे पीछे किसी एक दिशा में देख रही थी। इससे मैं सतर्क हो गया। मैंने भी मुड़कर उस दिशा में देखा, लेकिन मुझे सिर्फ एक अंधेरा और खाली गलियारा ही दिखाई दिया। मैं हैरान था, इसलिए मैंने मेहनत से काम करने का नाटक जारी रखा। असल में मैं ऐसा ताला पलक झपकते ही खोल सकता था, लेकिन शक से बचने के लिए मुझे काम को लंबा खींचना था। 20 मिनट बाद मैंने दरवाजा खोल दिया और ग्राहक के लिए एक नया ताला भी लगा दिया। पुराना ताला तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस नए ताले से मैं भविष्य में जब चाहे इस घर में घुस सकता था। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। मैंने ग्राहक से कुल 300 रुपए लिए। औरत ने बिना कुछ कहे मुझे कैश दे दिया, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि आजकल कैश का इस्तेमाल कम ही होता है। जैसे ही मैं जाने लगा, औरत ने दरवाजे की दरार से झांकते हुए अपनी आवाज धीमी करके मुझसे एक बहुत अजीब सवाल पूछा। उसने पूछा, मास्टर जी, जब आप लिफ्ट से बाहर निकले तो क्या आपने कुछ देखा था? ये कहते हुए उसने मेरे पीछे वाले गलियारे की ओर इशारा किया। सच कहूं तो ये सवाल सुनकर मेरी पीठ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर उस अंधेरे गलियारे को देखा, लेकिन वहां अभी भी कुछ नहीं था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन मैं जल्दी से वहां से निकल जाना चाहता था। लेकिन फिर उसके अगले सवाल ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसने पूछा, क्या आपने एक सफेद साया देखा? वो ठीक गलियारे के कोने में खड़ा था। मैं शर्त लगा सकता हूं कि मैंने वहां किसी को नहीं देखा था, लेकिन अब मुझे भी वहां जाकर देखना पड़ा क्योंकि मुझे उसी रास्ते से वापस जाना था। मैंने जोर से खांसा और सीढ़ियों की आवाज से जलने वाली लाइट तुरंत जल गई। औरत अभी भी दरवाजे की दरार से बाहर झांक रही थी। रोशनी ने पूरे गलियारे को रोशन कर दिया। मैंने एक तस्वीर भी खींची, वहां कोई औरत नहीं थी। जैसे ही मैं उसे तस्वीर दिखाने के लिए वापस मुड़ा, मेरे पीछे क्लिक की आवाज आई। औरत ने दरवाजा बंद कर लिया था। मैंने खुद को संभाला और अपना सामान पैक करके जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी मुझे कुछ याद आया। मैं नए ताले की चाबी तो ग्राहक को देना ही भूल गया था। मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कई बार खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं आया। ये बहुत अजीब था। उसने अभी अभी दरवाजा बंद किया था। उसे दस्तक जरूर सुनाई दी होगी। मैंने उसे फोन करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने फोन मिलाया, मुझे उसके फोन की घंटी सुनाई दी, लेकिन जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। फोन की घंटी कमरे के अंदर से नहीं आ रही थी, वो मेरे पीछे से आ रही थी। मैं डर के मारे तुरंत पलटा और मैंने देखा कि फोन की घंटी उसी अंधेरे सीढ़ी वाले कोने से आ रही थी। ये कैसे हो सकता है? वो औरत तो कमरे के अंदर चली गई थी, तो उसका फोन सीढ़ियों के पास क्यों बज रहा था? इतने सालों की चोरी में मैंने पहली बार इतनी अजीब चीज का सामना किया था। शायद मुझे तुरंत भाग जाना चाहिए था, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों के पास गया और देखा कि खाली सीढ़ियों पर एक फोन बज रहा था और वाइब्रेट हो रहा था। मैंने फोन उठाया और करीब 10 मिनट तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार मैं फोन लेकर वापस चला गया। उस समय एक और अजीब बात हुई। मैंने लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन दोनों लिफ्ट ऊपर नहीं आईं। मैं 14वीं मंजिल पर था, लेकिन दोनों लिफ्ट 13वीं मंजिल पर रुकी हुई थीं
और ऊपर आने का कोई संकेत नहीं दे रही थीं। उस समय मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि यह कितना डरावना था। एक चोर होने के नाते मुझे फोन लौटाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों अगले दिन मैं फिर उसी सोसाइटी में वापस गया। जब मैं 14वीं मंजिल पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां बहुत से लोग जमा थे और पुलिस की पीली पट्टी लगी हुई थी। पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि कल रात वहां एक हत्या हुई थी। एक अकेली रहने वाली महिला की लाश सीढ़ियों में मिली थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मैं डर के मारे तुरंत घर लौट आया। मैं अब तक सोच रहा हूं कि उस रात में जिस औरत से मिला था वो आखिर कौन थी। वह फोन आज भी मेरे पास है और हर बार जब मैं उसे देखता हूं तो ये मुझे चोरी न करने के मेरे फैसले की याद दिलाता है।